आप सभी के साथ पुंछ पुलिस ने नए साल के मौके पर बढ़ाई सिक्योरिटी। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रही है पुलिस और इसी इस्तेमाल से सिक्योरिटी सख्त की जा रही है। हसास इलाकों में सेंसिटिव एरियाज में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। निगरानी बढ़ाई गई है। स्पेशल गाड़ियों की जांच चल रही है। नाकों की तादाद बढ़ा दी गई है। पुंछ पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात है। लगातार ये कोशिश चल रही है कि किसी भी तरह की कोई चूक न हो और सरहद के उस पार बैठे हुए नापाक दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर अमन में खलल न पैदा करे। पुंछ पुलिस की जानिब से इस साल खासतौर पे साल के अख्ताम पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी सख्त की गई है। हसास एरिया में, इलाके में, सेंसिटिव एरियाज में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। स्पेशल गाड़ियों की जांच चल रही है। नाकों की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जांच हो। पुलिस टीम, आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात है। 2026 का सूरज डूब चुका है और इसी के साथ 2027 के इस्तकबाल को पूरी तरीके से पूरी दुनिया तैयार है। पूरी दुनिया के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए साल का जश्न और जोश व खरोश की वीडियो सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर की। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के नए साल का नया जश्न आप सभी के सामने। दो 2025 का सूरज डूब चुका है और इसी के साथ 2026 के इस्तकबाल के लिए पूरी दुनिया तैयार है। पूरी दुनिया के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से में नए साल का जश्न बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इसी जश्न के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर खूबसूरत सा माहौल है और इसी खूबसूरती के माहौल की चंद तस्वीरें आप सभी के सामने, आप सभी की स्क्रीन पर। इसी दौरान श्रीनगर लाल चौक पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, सिक्योरिटी के इन सख्त इंतजामात के बीच में जश्न खूबसूरत सा और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में रंग बिरंगे फूल, अलग अलग ममालिक, अलग अलग स्टेट के लोग। ट्रैवल करें, लेकिन जो चीज़ हमने कश्मीर में देखी, हम ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब कश्मीर के सामने कुछ नहीं है। रियल ब्यूटी इज़ कश्मीर। जन्नत है कश्मीर में। जिस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं, जिस तरीके से ये लोग हमसे प्यार करते हैं, आपस में भाईचारा दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से मीडिया इस चीज़ को पोर्ट्रे करती है कि कश्मीर में उस हिसाब से लोग नहीं हैं जिस हिसाब से हम महसूस करना चाहते हैं, या फिर बाकी स्टेट जैसा भाईचारा यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये डर के मारे यहाँ पे नहीं आते, उन सबको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट की तरह ही घूमने की एक से एक जगहें हैं और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं जो आपस में भाईचारे दिखाते हैं और ख्याल रखते हैं हमारा। सुंदर लग रहा है, सबकी एनर्जी देख के इतना अच्छा लग रहा है और इतने लोग इतने अच्छे मिल रहे हैं, नए नए लोग, नए नए दोस्त बन रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। मैंने कभी नहीं सोचा था, अचानक से बस प्लान बना तो बस हम आए हैं, आज ही आए हैं। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। दिल्ली से आए हैं, वहाँ तो AQI है बहुत ख़राब है बट न्यू ईयर पे ये कि आई थिंक साथ रहना चाहिए। जो मेरे को एनवायरनमेंट यहाँ दिख रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक अब नाउ दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो। ये इससे अच्छा और माहौल नहीं हो सकता था। जिस दिन से NDA गवर्नमेंट हुआ है उसका बाद जो कश्मीर का जो माहौल है पूरा ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठंडा के मौसम में जो सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पर जो सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी जो हुआ है कुछ दिन पहले वो खराब हुआ, बट अभी नहीं खराब होगा क्योंकि NDA का सरकार है। यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला CM है, CM PM सभी इकट्ठा करके पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जो युद्ध है और युद्ध करने के बाद यहाँ पे जो माहौल हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का सिक्योरिटी सब और सभी जगह से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, पटना से, UP से, जगह जगह से बहुत लोग आ रहा है। यहाँ का जो टूरिज्म है, टूरिज्म फर्स्ट क्लास है।
और दूसरी तरफ वादी के मशहूर सयाहती मकामात गुलमर्ग में भी साल का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया से वादी पहुंचे सयाह जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। और इस टाइम न्यू ईयर्स पे काफ़ी रश है, बट स्टिल इट्स सो पीसफुल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ऑल क्लैड विद स्नो, सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं लेमन ट्री होटल में रुकी हूँ, वहाँ तो सब कुछ बहुत अमेजिंग है और बहुत स्मूथ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। व्यू बहुत अमेजिंग है और खाना बहुत अच्छा है। आई थिंक कश्मीरीज आर वेरी गुड विद हॉस्पिटैलिटी। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर सेफ़ नहीं है, बट दिस इज़ माई सेकेंड विजिट एंड मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ और मुझे इससे ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं लगा, बिकॉज द पीपल आर सो हेल्पफुल यहाँ पे एंड आई जस्ट फील दैट दिस इज़ माई सेकेंड होम। सो प्लीज़ विजिट कश्मीर एंड स्पेशली सोनमर्ग। सर मैं लुधियाना से आया हूँ, मेरा नाम मंगल चंद सैनी है और मैंने यहाँ सोनमर्ग का नज़ारा देखा है। ये हमारी धरती का स्वर्ग है, इंडिया का स्वर्ग है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे यहाँ आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी आएगा न्यू ईयर के लिए तो सब यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, जो जितना ज़्यादा आ सकते हैं आइए और प्लीज़ अपना यहाँ के लोगों को उत्साहित कीजिए। जो नया साल आने वाला है तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैं ये चाहता हूँ जो भी नया साल आए सबके लिए ये खुशियों का रहे, सब यहाँ के भाइयों के लिए, अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहे। और यहाँ आके बहुत मज़ा आया, बहुत तगड़ा एंजॉय किया हमने यहाँ के। सभी को आना चाहिए, नई साल मनाओ। आज 31 है, कल नई साल है, आप सभी आओगे तो सभी को अच्छा लगेगा। और मैं आपको यहाँ के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। देखो हर तरह के लोग एक जैसे नहीं होते, आपने कुछ सुना होगा कुछ लूट रहे हैं, सब एक जैसे नहीं है, हर तरह के मिलेंगे आपको। तो हमारे भी एक साथ तो एक बार हमारे साथ भी एक्सपोज हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, बट आओ एंजॉय करो, एंजॉय के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। और पुंछ पुलिस ने 2025 में नार्को टेरर और दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक अहम कामयाबी हासिल की। ये जानकारी एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस के स्पेशल इनपुट की मदद से सिक्योरिटी एजेंसियों ने एलओसी पर 4 दहशतगर्दों को तबाह किया। एसएसपी शफकत हुसैन ने कहा कि पुंछ पुलिस ने मंडी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का एक मॉड्यूल पकड़ा था, जिसमें एचएम नेटवर्क को तबाह किया और कई नौजवानों को एचएम में शामिल होने से बचा लिया। इनपुट्स जो हमने आर्मी के साथ शेयर किए और जो 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन हमने 5 जकले के साथ किए, जिसमें 4 टेररिस्ट मारे गए और उनसे बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुआ। ये एक बहुत ही कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि अगर 4 टेररिस्ट यहाँ पर पुंछ में और आ जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से पुलिस और आर्मी ने उसको टाइमली न्यूट्रलाइज किया और टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पुंछ पुलिस ने इस साल 2025 में मंडी एरिया में एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया, जो एचएम टेरर मॉड्यूल यहाँ पर ऑपरेट करने जा रहा था। और टाइमली वहाँ पर पुलिस की इंफॉर्मेशन की वजह से हमने 3 लोगों को, जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया। और हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने यहाँ पर जो टाइमली हमने सिट क्रिएट की हुई है और उसमें 747 ने रिकवर की और लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन उसके साथ भी रिकवर किया। डोडा जिले में काउंटर टेररिज्म सिस्टम को और भी मजबूत करने के लिए इंडियन आर्मी ने विलेज डिफेंस गार्ड्स यानी कि वीडीजीज के लिए खास गोरिल्ला युद्ध ट्रेनिंग शुरू की है, जिसके बाद वीडीजीज एहलकार की हिफाजत और बेहतर तरीके से अपने इलाके की वो हिफाजत कर पाएंगे। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम को। तो अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर जो दूर दराज का इलाका पड़ता है, बलेसा इलाका, वहां पे इंडियन आर्मी की तरफ से वीडीजी मेंबर्स यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड को आज के दिन एक स्पेशल ट्रेनिंग वहां पे दी गई और गोरिल्ला टेक्निक्स भी सिखाई गई। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें या पुलिस की बात करें, लगातार इस तरह की ट्रेनिंग्स हमें देखने को मिलती, चाहे हम दूर दराज इलाकों की बात करें, देसा इलाके की बात करें, बलेसा की बात करें या भद्रवाह के जो दूर दराज फाफलांग एरियाज हैं, वहां पे इस तरह की जो है ट्रेनिंग्स दी जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम पहले यहाँ पे आपने देखा था आतंकी हमले काफी ज्यादा देखने को मिले थे, उसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि विलेज डिफेंस गार्ड
काफी ज्यादा एक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें विलेज डिफेंस गार्ड की, जब हमने उनसे बातचीत की, उनका मानना है कि जिस तरह से पुलिस की तरफ से हमें पहले 303 गन हुआ करती थी जो दी गई थी, अब हम देख रहे हैं कि जहां पे ऑटोमेटिक हथियार उन लोगों को दिया गया है, कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे जरूर खुशी देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि जरूर हम आतंकियों से लड़ेंगे। जिस तरह से कुछ टाइम से वो इस तरह की मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले देसा इलाके में जब आतंकी जरूर देखे गए थे, उसके बाद यहां से वीडीजी मेंबर ने जरूर उन पे हमला भी किया था। तो जिस तरह से वीडीजी मेंबर्स लगातार इलाकों के अंदर इस तरह का जो है वो घेरा रखे हुए हैं, आतंकियों पे पूरी नजर रखे हुए हैं, सुरक्षा के साथ साथ इलाके की नजर भी रखे हुए, उनका मानना है कि लगातार इस तरह का काम हम जमीनी सतह पे करते हुए नजर आएंगे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू। और डोडा के एसएसपी ने सहाफियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों की हिफाजत इंतजामिया कर रही है और उनकी हिफाजत करना हमारी पहली तरजीह भी है। पुलिस डीपीओ की तरफ से जो है वो हमने ये एक पहल की है कि हमने पूरे साल का क्या लेखा जोखा रहा है पुलिस की तरफ से, उसके लिए ये सभी आवाम को जाए, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे साल में मेरा स्पेशल थैंक्स है टू द पीपल ऑफ डोडा और यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सीआरपीएफ, जिन्होंने कि भरपूर साथ दिया है जे.एंड.के पुलिस का। और जो अमन अमान आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उसी का एक नतीजा है। और इसमें जो है मीडिया भाइयों का भी जो है वो बहुत सहयोग रहा और हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आती रही और हम उस पर जो है वो अपने भरकस प्रयासों से ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी ऐसी सिचुएशन इमर्ज नहीं हुई जिससे कि हमें जो है सॉरी फिगर कट करनी पड़ती। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साल 2026 को एयर ऑफ द पुलिस टेक्नोलॉजी के तौर पर मानने का फैसला किया है और इसी तरीके से साल मनाया जाएगा। इसके तहत पुलिस अरेंजमेंट्स को और भी ज़्यादा जदीद, न्यू, एडवांस बनाने के लिए कई नए इनोवेटिव इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जानकारी एसएसपी मोहित शर्मा ने जिला पुलिस लाइन में मुनक़िद एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए पुलिसिंग को मजबूत किया जाएगा ताकि क्रिमिनल की रोकथाम और क्राइम की रोकथाम और जांच को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। जनरल क्राइम रहते हैं वो हमारे हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे ही, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो नारकोटिक से रिलेटेड हो, बोवाइन स्मगलिंग हो, नार्को टेररिज्म हो, इलीगल माइनिंग हो या साइबर फ्रॉड हो। इन्हीं चीज़ों के ऊपर 2025 में भी काफ़ी काम किया गया है और इसको हम आगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर और अच्छा रिजल्ट आप सबको देखने। उधमपुर पुलिस ने साल 2025 में 153 मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया। 203 ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया। 17 ड्रग स्मगलर को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद किया। 75 ड्रग स्मगलरों की 21 करोड़ की इलीगल जायदाद को जब्त किया। एनिमल स्मगलर्स की जायदाद जब्त करने वाले उधमपुर जिला जम्मू कश्मीर में पहला जिला बना, जहां पे 11 एनिमल स्मगलर्स की 1.5 करोड़ की जायदाद जब्त की गई। 188 मामलों में 225 एनिमल रिकवर किए गए। व्हीकल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले 9,447 लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए 3,14,850 रुपए का जुर्माना भी पुलिस ने वसूल किया। साइबर सेल को साइबर पुलिस स्टेशन में तब्दील करते हुए साल 2025 में साइबर पुलिस स्टेशन उधमपुर में 50 लाख रुपए की स्कैन रकम मुतासरीन को वापस की गई और ये वो रकम थी जो स्कैमिंग के जरिए इनसे ली गई थी। इस मौके पर एसएसपी अशोक अहमद ने कहा कि उधमपुर जिले में इस वक्त एंटी टेरर मुहिम चलाई जा रही है, जिनमें भारतीय सर्विस, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपको पुलिस का कार्य 2025 में जो रहा है और उनकी उपलब्धियां एवं 2026 में उधमपुर की जनता को और उधमपुर ज़िले को और सुरक्षित और सफल बनाने की जो हमारी रणनीति है उससे अवगत कराना है। वर्ष 2025 के आगाज़ में हमने आप सबसे वादा किया था कि हम उधमपुर ज़िले को नशा मुक्त बनाएंगे और नशे को उधमपुर से निकाल दूर करेंगे।
इस प्रयास में हमें बड़ी कामयाबी मिली है। वर्ष 2025 में कुल 153 एनडीपीएस के मामले उधमपुर पुलिस ने दर्ज किए, जिसमें 203 नशा तस्करों को जो है गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 17 कुख्यात नशा तस्करों के खिलाफ पिट एनडीपीएस की सख्त कार्रवाई की गई और उनको जेरबंद किया गया। राजौरी के एसएसपी गौरव शेखवाड़ ने 2025 के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूरे साल में राजौरी पुलिस की कामयाबी को लेकर के तफसीली जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी ने स्मगलिंग, मुजरिमाना सरगर्मी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी और दहशतगर्दों पर हुई कार्रवाई के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि साल 2025 में किस तरीके से ड्रग के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। अगर 2025 में पुलिस की कारकर्दगी की बात करें तो 2025 में टेररिज्म के बिहाफ पे जो सिंपथाइजर्स थे उनके अगेंस्ट 10 ऐसे सिंपथाइजर हमने आइडेंटिफाई किए जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी में सपोर्ट कर रहे थे और उनको हमने कानून के चाहे सेक्शन हो या पीएसए के तहत बंद किया। उसके अलावा 10-8 हाइड आउट भी हमने बस्ट किए। जो हमारे पुराने ओजीडब्ल्यू हैं, सस्पेक्ट हैं, उनके अगेंस्ट 152 प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए। उसके अलावा चाहे हमारे काइनेटिक ऑपरेशंस हो, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हो, जिसमें जो हमारे पुराने सिंपथाइजर्स हैं, ओजीडब्ल्यू हैं, सरेंडर टेररिस्ट हैं, रिलीज टेररिस्ट हैं, कुछ नए लोग जिन पे इनपुट जिनके अगेंस्ट जनरेट हुई, उस पर हमने एक्शन लिया। इसके तहत हमें ये भी देखने में आया कि जैसे बीपीएन की जो सर्विसेज हैं कई लोग मिसयूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू आप लोगों के थ्रू पहले हमने अवेयरनेस की, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बीपीएन का मिसयूज़ कर रहे थे उनके अगेंस्ट 5 एफआईआर भी हमने रजिस्टर की। अगर हम नारकोटिक्स की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जहां 25 से 30 से 35 पर्चे लगते थे, इस साल हमने 80 एफआईआर रजिस्टर की। उन 80 एफआईआर में 120 ड्रग पेडलर जिनकी कोशिश थी कि समाज के जो हमारे इनोसेंट लोग हैं उनको गुमराह किया जाए, उन पर एक्शन लिया। और बडगाम पुलिस ने साल 2025 में नशे के खिलाफ हो रही कारोबारी और उसके खिलाफ कामयाबी हासिल करने के बारे में बातचीत की। 58 एनडीपीएस मामले दर्ज किए, 17 पीआईटी एनडीपीएस मामले दर्ज हुए, 83 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नशे के खिलाफ या कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसके बारे में साफ तौर पर बताया और ये भी कहा कि मजहबी लीडरान और स्कॉलर्स की बड़ी भूमिका रही है। ये मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस की इंस्टीट्यूशन को, जिस पैमाने पे उन्होंने जम्मू कश्मीर में फैल रहे ड्रग्स को रोका, जो कानूनी कार्रवाइयाँ की, और भी बाकी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज है, मैं सराहना करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ ड्रग्स के इस लानत से मुझे लगता है ये सिर्फ जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस इंस्टीट्यूशन या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि ये समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कितने पोस्ट देखे हैं और उन पे कमेंट भी किया। मैं सैल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस बडगाम को, जितना उन्होंने काम किया मंशियात के जो मामले हमारे यहाँ पे हैं इससे मुंसलिक, था वो ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट करना या इस सिलसिले में अवेयरनेस लोगों में पैदा करना, ये वाकई एक सराहनीय कदम है जिसके लिए बडगाम पुलिस के हर इकाई को मैं सल्यूट करता हूं। क्योंकि मैंने देखा लोकल होने के नाते चावड़ा हो या बडगाम हो, बीरवा हो, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया और सबूतों के साथ। ये वाकई बडगाम में एक जिस मुहिम का आगाज पुलिस ने किया है, एक ऐसी कार्रवाई है जिसको हर सतह पे, हर अंदाज में जितनी भी तारीफें इसकी की जाए होनी चाहिए, क्योंकि सिविल सोसाइटी में भी एक अच्छा पैगाम जाता है पुलिस के प्रति। पुलिस के रोल को हर अंदाज और हर सतह पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो मंशियात का वबा है हमारे यहाँ पे, हमारी सोसाइटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से निपटने के लिए पुलिस की कार्रवाई को हर एतबार से सही और मैं कहूँगा कि मुतमईन कुन कहा जाएगा। किसी समाज में अगर मंशियात का जाल फैला हो और उसमें हमारे जवान और नौजवान नस्ल जो है उसमें फंसे हुए हैं, तो ये डिजास्टर सिचुएशन है।
ये भी हकीकत है कश्मीर में जो आज के हालात हैं उसमें पिछले साल शायद अगर मैं सही हूं तो शायद 13 लाख से ऊपर इन्होंने एक फिगर दिया था और ये भी कहा था कि इतने सिरिंज शायद कुछ हजार सिरिंज हर रोज जो है यूज होते रहते हैं। तो बहैसियत एक इंसान हमें इस पे सोचना है ये कैसे रुकेगा। लेकिन सबसे अहम चीज जो है ये है कि इतने बड़ी तादाद में हमारे जवान और नौजवान चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों क्यों इस दलदल में फंसे जा रहे हैं, क्यों मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस जो है एक लानत जो है एक जो जिंदगी को तबाह भी करती है और जिंदगी को हमसे छीनती भी है, क्यों इस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पे अगर सोचा जाए, इस पे अगर डिबेट किया जाए और इसका राय हल निकाला जाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर। हाँ, पुलिस अपना काम करेगी, जहाँ पे ड्रग पेडलर्स हो वो उनको पकड़ेगी, जहाँ पे इस मंशियात में मुब्तला जो बच्चे हैं उनको पकड़ेगी, फिर रहब में ले जाके उनको इलाज करवाएगी। लेकिन मसला यह है कि इस वादी में जहां हर तरीके से खुदावंद मुतआल ने एक ऐसा माहौल हमें फराहम किया है जिससे हम कमाल की सीढ़ियों के जो है ऊपर चढ़ सकते हैं, उसमें ये मंशियात कहां से आई। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद ने आज श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि शहर में कई पुराने ट्रैफिक रूट्स मुतालिका परेशानियां हल कर दिया गया है और कुछ नए तजवीज़ इंतजामिया को भेज दिया गया है। एजाज अहमद ने भी कहा कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जब भी हम आपको बुलाते रहते हैं, आपका ताउन ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर के साथ रहता है और मैं समझता हूँ कि जितने भी मीडिया श्रीनगर में हैं उनका जो ट्रैफिक पुलिस के साथ जो इनका तालमेल है वो बहुत ही उम्दा है। हमारा जो ट्रैफिक श्रीनगर सिटी का है वो तभी ठीक तरह से चल सकता है जब हमारी मीडिया जो है जो लोगों का जो इम्प्रेशन है, लोगों की जो ज़रूरियात हैं और लोगों की जो कंसर्न्स हैं वो हम तक पहुंचाए। मैं समझता हूं कि यहाँ का जो मीडिया है वो अच्छी तरह से अपना रोल निभा रहा है। मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा आज के मीडियम से। हम कभी हमारे जो है नुक्तेचीनी भी करते हैं लेकिन वो हमारी बहबूदी के लिए होता है, हमारी बेहतरी के लिए होता है और हम इसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में ले लेते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा एक जो है फीडबैक लूप जो है इसी से हमारा कंप्लीट हो जाता है। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी और बांडीपुरा जिला इंतजामिया की मदद से 2025 का 2 रोज़ा बर्ड फेस्टिवल वुलर झील आशा में मुनक़िद किया गया और इस प्रोग्राम का मेन मकसद बर्ड कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के तय बेदारी पैदा करना था। यानी साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो जो पंछी है, परिंदे हैं, उसे बचाना था। यही खासकर डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बारे में आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम तो शहरी है इस कुलगाम के, इस पूरे कश्मीर के, हिंदुस्तान के, तो जिस एतबार से हमारे साथ ये कर रहे हैं ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो इंसानियत के खिलाफ है। पहले तो हमें इंसान होना चाहिए। अगर आप किसी भी महकमे में काम करते हैं पहले इंसान होना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर आप इंसान नहीं हो तो उसके बाद आप आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम मानते हैं अगर टाउन वालों की तरफ से एनकरेजमेंट थी तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 फुट का डंडा लेकर एक दुकानदार को ऊपर चलाए। ये तो जुल्म है ना, ये तो सियासी जुल्म है। ऊपर से उन्होंने एक बंदे को यहाँ पर ये उसी डंडे से मारा, ये कौन सा एनकरेजमेंट है, ऊपर लगा है। अगर हम एनकरेजमेंट की बात करें तो देखिए बिजली पोल उसमें 50 मीटर है, पहले तो वो फिर उसको पहले हटाओ ना, पहले फिर बताओ वो दुकानदारों के बारे में। इंटर डिपार्टमेंट ड्राइव था, जैसे पहले भी मैंने बोला, 2-4 डिपार्टमेंट्स में थी, पुलिस थी, म्यूनसिपलिटी थे, रेवेन्यू था। तो फुटपाथ से नाजायज़ तजावुज़ात जो थे, जो सामान था वो उठाया गया, ज़ब्त किया गया क्योंकि वार्निंग्स बहुत चली गई हैं। या जो विद इन दिस म्यूनसिपलिटी लिमिट्स टाउन में कहीं पे गलत जगह पार्किंग थी गाड़ियों की, वो भी उठाई गई। साथ में आपकी बात सही है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसमें ये नहीं है कि असल्ट या कोई लड़ाई शड़ाई का कोई मसला नहीं है। एक एम्प्लॉय थोड़ी सी एनक्रोचमेंट, छोटी मोटी एनक्रोचमेंट रिमूव कर रहा था, उसमें से एक थोड़ी सी इंजरी, एक जो जिसका बड़ा खेद है, होना नहीं चाहिए था, एक थोड़ी इंजरी हो गई। एक दुकानदार को, वो बिल्कुल सामने था उसके। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी और बांडीपुरा जिला इंतजामिया की मदद से 2025 का 2 रोज़ा बर्ड फेस्टिवल वुलर झील आशा में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम का मेन मकसद बर्ड कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के तय बेदारी पैदा करना और टूरिज्म को बढ़ावा देना था।
आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल और इस वक्त हम एशिया की सबसे मीठे पानी झील वलर में मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि वुकमा के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज पहली बार जो बर्ड फेस्टिवल है उसका यहाँ पे आयोजन किया गया है। चनों की मौसमी सरमा के आमद के साथ ही यहाँ पे लाखों की तादाद में जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो वारिद वलर हो रहे हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जो बर्ड लवर्स हैं वो भी वार वक्त वलर में है। जी हमने आज यहाँ पे वलर में आए हमने बहुत से बर्ड्स देखे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स यूजुअली जो विंटर्स में आते हैं हमारे यहाँ। तो हमने अभी देखा ये डक देखा हमने मलाड जिसका कहते हैं तो वो हमने अभी देखा और भी हमने बहुत से ये और भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। तो अभी हम बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत एक्साइटेड हैं हम क्योंकि ये पहली एक्सपीरियंस है हमें। तो बहुत सही लग रहा है हमें यहाँ पे आके। जिस तरह से वुकमा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, क्या आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स और होने चाहिए? जी और होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग इससे बहुत सी स्किल डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट्स में। हमें आज तक ये नहीं पता था कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हमें आज तक नहीं मिला है। तो इससे हमें स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है, पढ़ाई से हट के भी बहुत एक्सपोजर मिलता है इससे स्टूडेंट्स को। ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस कि हम बोट्स में गए और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखे। कॉमनली हमने बेसिकली हमने ये देखा कि जो कॉमनली पाए जाते हैं इसमें फॉर एग्जांपल कॉमन कूट्स जिसको हम कहते हैं, कॉलर जिसको हम, वो मोस्टली यहाँ पर हमें देखने को मिले। और बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक नॉर्दर्न पिनटेल्स हमने देखे, उनके फीचर्स हमने नोट्स किए और बाकी यूरेशियन कूट्स हमने देखे। एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जिले वलर से मैं वाहिद मकबूल। हेल्थ मिनिस्टर सकीना ईटो ने कश्मीर डिवीजन के सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और दीगर हेल्थ सर्विसेज में सफाई बनाए रखने के लिए एक मीटिंग की। सर्दी के मौसम के लिए स्पेशल तैयारियों पर जोर दिया और अस्पताल में सफाई बेहतर करने को कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।